कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर सक्सेस जोन में काम करना चाहिए। यह बात सदैव युवा वर्ग से विशेष तौर से कही जाती रही है। लेकिन कंफर्ट जोन क्या है और कंफर्ट जोन से कैसे बाहर निकला जाए, इस पर चर्चा बहुत कम लोग करते हैं। आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं कि कंफर्ट जोन क्या है और इससे निकलने के क्या क्या तरीके, आसान तरीके हो सकते हैं जिनसे आप कंफर्ट जोन से बाहर आकर सक्सेस जोन में जाकर काम कर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले कंफर्ट जोन वह एक सिचुएशन है जिसमें लोग अपने आप को बहुत ही सुविधाजनक अर्थात कंफर्टेबल जोन में महसूस करते हैं। यदि मैं कुछ भी नहीं करूंगा तो मेरी लाइफ आराम से कट जाएगी, और वो उसी सिचुएशन में रहना पसंद करते हैं, उसके बाहर नहीं निकलना चाहते। वो अपने अंदर डर की वजह से या फिर मानसिकता की वजह से अपनी लाइफ में कोई बदलाव नहीं चाहते। अब यहाँ दो शब्द आए, डर और अपनी मानसिकता। तो यहाँ माइंड सेट और फियर ऑफ माइंड दोनों की बात की गई है, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। और इसमें 4 चीजों का बड़ा योगदान रहता है। सबसे पहले है आलस्य। वो 100% आपका माइंड सेट है। आप यदि आलसी होगे तो फिर आप कभी भी सक्सेस जोन में जाकर काम ही नहीं कर सकते। दूसरा है टाल मटोल, जिसको लोग बोलते हैं आज की बात को कल पर टालना, प्रोकास्टिनेशन। तीसरा है डर, आदमी को फियर ऑफ माइंड रहता है। चौथा है आत्मविश्वास। ये 4 चीजें यदि कमी में आ जाएं तो फिर आदमी थोड़े से अचीवमेंट को भी बड़ा मानता है और उसी सिचुएशन में अपने आप को समेटकर बड़ा कंफर्ट में महसूस करता है और उसकी प्रोग्रेस रुक जाती है। तो यही सारा कंफर्ट जोन का खेल है। इसीलिए जिसको कंफर्ट जोन से बाहर आना है उसको इन 4 चीजों पर काम करना ही होगा। सबसे पहला है आलस्य, दूसरा है टालमटोल प्रोकास्टिनेशन, तीसरा है सेल्फ फियर खुद का डर, और चौथा है कमजोर आत्मविश्वास। तो आइए अब इन चीजों को समझने के लिए हम बात करते हैं। कंफर्ट जोन से बाहर आने के कुछ विशेष फायदे हैं, इसीलिए इसकी लोग हर कोई बात करते हैं और वही सक्सेस जोन में जाकर काम कर सफलता पाकर अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाने की बात हर कोई करना चाहता है। लेकिन कंफर्ट जोन से कोई बाहर नहीं निकलता, जिसके लिए हमें बार बार इसकी यह बात रहती है कि हम इस कंफर्ट जोन से बाहर क्यों निकले। इसी के लिए उसके फायदे गिनाए जाने आवश्यक हैं। सबसे पहले हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल पाते हैं। जो लोग कंफर्ट जोन से बाहर आ जाते हैं फिर वो अपनी जिंदगी में जितना भी जो उनका हायर सेल्फ है उसको अचीव करने लग जाते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाता है। नंबर 3, हमें भविष्य की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी ऑटोमेटिकली नजर आने लगती हैं। बहुत सारे अवसर हम खुद ढूंढने लगते हैं। हम निडर बन जाते हैं, हमारे अंदर का डर खत्म हो जाता है। हम किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ढालना सीख जाते हैं कि जो भी आएगा हम उसका डटकर मुकाबला करेंगे। तो हम सारे चैलेंजेस स्वीकार करने लगते हैं, हमें कोई जीवन में चैलेंज ही नहीं लगता है। हम अपनी थोड़े थोड़े बदलाव से उन सब का मुकाबला करने में अपने आप को सामर्थ्यवान और पूरा सशक्त मानते हैं। नंबर 6 है हमारी मानसिकता। माइंड सेट हमेशा पॉजिटिव रहता है, बदल जाता है। हमें कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं लगती कि मैं इसको नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता, यह संभव नहीं है। हमेशा आदमी इट कैन बी डन, आई कैन डू इट, दिस इज पॉसिबल, इस तरह की मानसिकता में रहता है। और 7वां, हम जिंदगी में बड़े से बड़ा मुकाम हासिल कर पाते हैं। फिर हमारे लिए कुछ भी काम असंभव नहीं रहता है। इसीलिए हमें कंफर्ट जोन से बाहर आने की आवश्यकता है। और कंफर्ट जोन से बाहर आने के तरीके जो कोई आपको आराम से नहीं बताता है, लेकिन मैं आज आपके साथ 10 तरीकों की बात करूंगा। यदि आपको पसंद आए तो आप मेरे इस वीडियो को अवश्य पहले लाइक कीजिए, फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों तक पहुंचाइए। सबसे पहला तरीका है आलस से दूर रहें। कभी भी हम आलसी ना बने, हमेशा आलस को अपने से दूर भगाएं। लेजीनेस इज ए वेरी बिग डिजीज। यह जिसको लग गई फिर उसको कहीं का नहीं छोड़ती। ना उसका आर्थिक कंडीशन सही रहती है, ना उसका सामाजिक रेस्पेक्ट रहता है, और ना ही वह अपने स्वास्थ्य को ठीक रख पाता है। इसलिए आलस से सदैव दूर रहो यदि आपको सक्सेस जोन में जाकर काम करना है। नंबर 2, अपने डर को भगाओ।
जो फियर ऑफ सेल्फ है। अब डर 10 तरीके के होते हैं और बहुत सारे तरीके होते हैं। फियर ऑफ फेल्योर, फियर ऑफ पुअर थॉट, फियर ऑफ माई इकोनॉमिक कंडीशंस, और बहुत सारे फियर ऑफ एजुकेशन। जो ऐसे डर हैं जिनको हम कभी भी अपने हिसाब से दूर कर सकते हैं, लेकिन हम उनको दूर नहीं करके उनसे डरकर अपने जीवन को बड़ा एक डरपोक सा बनाकर जीते रहते हैं। इसीलिए अपने डर को दूर भगाओ। नंबर 3 आता है रिस्क लेने की आदत डालो। इंग्लिश में एक कहावत है, प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ रिस्क। और जो रिस्क लेना सीख जाता है वह बड़े से बड़े काम का कोई ना कोई हल ढूंढना शुरू कर देता है। वह चाहे सोशल प्रॉब्लम हो, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो, प्रोफेशनल प्रॉब्लम हो, पर्सनल प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, वह उन सब का हल ढूंढ ही लेता है। इसलिए अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए, उसको कैलकुलेट कीजिए, काम कीजिए, उससे बाहर आइए और अपनी लाइफ को और सक्सेस बनाइए और एंजॉयमेंट के लिए तैयार कीजिए और संतुष्टि के साथ अपना जीवन जीना सीखिए। नेक्स्ट है कि छोटी छोटी शुरुआत करें, कभी कोई बड़ा काम ना करें। जो अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि कैलकुलेटेड रिस्क लें, तो हम जब भी शुरुआत करें अपने आप को बदलने की, तो उसमें छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लें, क्योंकि बड़े स्टेप लेंगे तो असफलता मिलेगी, और जब छोटे छोटे स्टेप लें तो उनको फिर एंजॉय करें। जब सफलता मिले तो छोटे छोटे स्टेप से शुरुआत करें और हर स्टेप की सक्सेस पर हम उसको एंजॉय करें, तो हमारा मनोबल बहुत बढ़ेगा और हम फिर बड़े बड़े स्टेप लेने के आदी होते चले जाएंगे। नंबर नेक्स्ट है अपनी सामान्य आदतों को बदलें। जैसे मैं आपको बहुत सारे उदाहरण यहाँ दे सकता हूँ। जैसे हम घर रोजाना एक रास्ते से आते हैं, कभी कभी हमें रास्ता बदलकर आने की आदत डालें। दूसरा, कभी कभी उल्टे हाथ से ब्रश करने की आदत डालें, सीधे हाथ से रोज ब्रश करते हैं। आप घर में अपने फर्नीचर का बदलाव हर तीसरे महीने करते रहें। खाने में अपने में रोजाना के रूटीन से हटकर कुछ खाने में नया बनाएं। ऐसे ही कभी कभी हम जो रूटीन के काम हैं उन सबको बदलते रहें। और जब हम आदतें बदलते रहते हैं तो किसी एक आदत के हम गुलाम नहीं बनते हैं, और हम न्यू जो एडॉप्शन है, न्यू जो टूल्स एंड टेक्निक्स मार्केट में आती हैं, नई जो हैबिट्स मार्केट में हमें अपनी सक्सेस के लिए चाहिए, उन सबको हम इजीली एडॉप्ट करते हैं और उन पर काम करते हैं, और किसी एक आदत के हम गुलाम नहीं बनते हैं। इसलिए अपनी सामान्य आदत को रोजाना तो नहीं, वीकली, फोर्टनाइटली, क्वार्टरली, जब भी जैसे भी हो उनको बदलते रहें। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आप कभी फ्यूजन पढ़िए, कभी नॉन फिक्शन पढ़िए, कभी रिलीजियस बुक पढ़िए, कभी प्रोफेशनल बुक पढ़िए। पढ़ने में भी सोशल मीडिया पर किसी एक मीडिया के कभी गुलाम मत बनिए। कभी आप एक्स फैक्टर पर जाके काम कर सकते हैं, कभी आप व्हाट्सएप पर जा सकते हैं, कभी आप फेसबुक पर जा सकते हैं, कभी आप लिंक्डइन पर जा सकते हैं। तो बहुत सारी आदतें आपको बदलते रहने की आवश्यकता है। नंबर 6 बात करते हैं हम अपनी मानसिकता बदलें। मानसिकता बदलने का मतलब है हम नेगेटिव कभी ना सोचें, अपने आप को छोटा कभी ना आंकें, कम कभी ना आंकें, अपनी कॉम्पिटेंसी बढ़ाएं, अपने स्किल सेट बढ़ाएं, अपनी नॉलेज को डेवलप करें, अपने फ्रेंड सर्किल को बड़ा करें, अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करें और उसके हिसाब से अपने आप को डेवलप करें। तो वी शुड ऑलवेज थिंक बिग, वी शुड अचीव बिग एंड वी शुड डेवलप अवर माइंड फॉर द बिग सक्सेस। नंबर 7 हम बात करते हैं सीखने की स्थिति में रहें। रोजाना हम कुछ ना कुछ नया लर्न करें। जो आज का सबसे बड़ा इशू है, लर्निंग, अनलर्निंग, रीलर्निंग, अप स्किलिंग, वह बहुत जरूरी है, क्योंकि हर तरफ कुछ ना कुछ बदल रहा है। तो हमें कुछ ना कुछ नए सीखने की आदत डालनी पड़ेगी। नया कौन सा टूल आया है, नई कौन सा ऐसा ऐप आया है जिसको मैं यूज कर कम मेहनत में अधिक बेहतर कर सकता हूँ। जैसे आप देखेंगे कंप्यूटर पर यूज करने में पहले के मुकाबले में अब काम आसान हो गया है। लोग अब बोल करके टाइप करना बच गया है। आप बोलते जाइए, कंप्यूटर टाइप करेगा। नए नए AI टूल्स आ गए हैं, उनको यूज कीजिए। तो आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, आप जिस भी एरिया में हैं, आप यदि स्टूडेंट हैं तो आप अच्छी जानकारी ले सकते हैं। तो रोजाना नए सीखने की स्थिति में रहें। और जो चीज़ें आपको अब जरूरी नहीं रह गई हैं, जो कॉम्पिटेंसी आपको
अब यूज नहीं कर रहे हैं उनको अनलर्न करें, उनकी जगह रीलर्न करें, क्योंकि माइंड में जितना आप बार बार चेंज करेंगे उतना आपका माइंड शार्प होगा। इसीलिए हमें इन सब चीज़ों को बदलते रहने की आदत डालनी चाहिए और रोजाना कुछ नए सीखने के लिए हमें सदैव तैयार रहना चाहिए। लर्निंग की ना तो कोई उम्र होती है, ना ही कोई समय होता है, ना ही कोई छोटा होता है, ना ही कोई बड़ा होता है। लर्निंग के बारे में एक कहावत कही जाती है, वह मैं आपको सुनाता हूँ, सुनिए और जीवन में अमल कीजिएगा। वह है कि यदि कहीं अच्छी शिक्षा मिलती है तो किसी से भी ले लीजिए। उत्तम शिक्षा लीजिए जदप नीच पे हो, पढ़ो अपावन ठोर में कंचन तजत न को। कि अच्छी शिक्षा कितने ही छोटे से छोटे आदमी से मिल रही हो वह लेनी चाहिए। जैसे सोना कितनी ही गलत जगह, गंदी जगह क्यों ना पड़ा हो, यदि वो नजर आता है तो उसे कोई नहीं छोड़ता। उसी तरह से हमें अपने जीवन में शिक्षा को भी देनी चाहिए। नंबर 8 बात है कि हम परिणामों के बारे में सोचें। वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेज। आज जो हम एक्ट कर रहे हैं, आज जो हम काम कर रहे हैं, आज जो अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, आज जो हम गलतियां कर रहे हैं, आज जो हम अपने आप में अच्छी स्किल डेवलप कर रहे हैं, उन सब के कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे, उनके अंतिम परिणाम क्या होंगे, उसके बारे में सदैव सोचें। तो यदि हम गलत काम कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली रुक जाएंगे कि इनका परिणाम गलत आएगा, और यदि हम अच्छे काम को कर रहे हैं तो हमारा मनोबल और बढ़ेगा और हम अच्छे कामों को करने की प्रवृत्ति हमें और तेजी से बढ़ेगी और हम उनको बेहतर तरीके से उत्कृष्ट परिणामों तक ले जाने में सफल होंगे। नंबर 8 मैं बात करता हूँ, लोगों की बातों में मत आओ। लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। कुछ लोग इसी बात से बहुत दुखी रहते हैं कि मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग। मैं उसको ऐसा कहता हूँ कि सबसे बड़ा है रोग क्या कहेंगे लोग, उससे कुछ नहीं डरना है। मैं अपने जीवन में बहुत सारे अपने उदाहरण दे सकता हूँ जहाँ लोगों ने मुझे हतोत्साहित करने की, मुझे कमजोर करने की, मुझे अपने पथ से पथभ्रष्ट होने की बहुत सारी कोशिशें की, बहुत सारा उल्टा पुल्टा कहा, मैंने उनकी कभी नहीं सुनी। और मैं जब अंत में सक्सेस हो गया तो उन्हीं लोगों ने आकर मुझे नमस्ते करना और मुझे आकर कॉन्ग्रेचुलेट करना शुरू किया। तो मैं सबसे यही कहता हूँ कि आप अपने काम स्वस्थ मन से, स्वस्थ चिंतन से, स्वस्थ तरीके से अच्छी शिक्षा के साथ, अच्छे से अच्छे टूल्स एंड टेक्नोलॉजी के साथ अपने काम में जुटे रहिए। उसका परिणाम सदैव अच्छा ही आता है। और यह गीता भी कहती है, गीता का भी प्रमुख श्लोक है जिसको लोगों ने कुछ ही और तरीके से घुमा रखा है, लेकिन उसका मतलब यही निकलता है कि आप अपना कर्म कीजिए और फल की इच्छा के लिए आप उसका परिणाम ईश्वर पर छोड़ दीजिए। कर्मण्येवाद कार्यस्तु मा फलेषु कदाचन। आप लोग तो कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, उनकी बातों पर बिल्कुल मत जाइए। अपना काम ईमानदारी से, उत्कृष्ट तरीके से, स्वस्थ मन से अवश्य करते रहिए। नंबर 10 जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कीजिए, अपने को अनुशासन में रखिए। इच्छा शक्ति कब मजबूत होगी? जब हम अपना जीवन अनुशासित करेंगे। समय से उठना, समय से जागना, समय से सोना, समय से खाना, समय पर एक्सरसाइज करना, सब काम समय से पूरा करना, यह एक एग्जाम्पल है हमारे जीवन में अनुशासन का। इसके अतिरिक्त बहुत सारे और अनुशासन हैं। विद्यार्थियों को ब्रह्मचर्य का पालन करना, गृहस्थियों को अपने अतिरिक्त अपने परिवार और अपने जॉब के बीच वर्क लाइफ बैलेंस बनाना, बड़ों का सम्मान करना, हमेशा राष्ट्र हित में, समाज हित में काम करना, सोचना, यह सब इच्छा शक्ति का और हमारे अनुशासन का मिला जुला परिणाम है। इसीलिए इच्छा शक्ति को मजबूत करने के लिए अनुशासित जीवन जीना बहुत आवश्यक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये 10 जो टूल मैंने बताए हैं ये आपको अवश्य मदद करेंगे। आप अपने जीवन में देखिएगा कि आप कंफर्ट जोन से निकलने के लिए कौन से टूल को यूज करके अपने जीवन को मधुर बना सकते हैं और जीवन में और अच्छा करने के लिए अपने आप को बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं।
इसीलिए आप इनमें 10 में से जो भी आपके जीवन में आपको लगता है उसका चयन कीजिए, उसकी तैयारी कीजिए और अपने जीवन को बेहतर बनाकर और उत्कृष्ट तरीके से जीवन मुक्ति की ओर अपने आप को अग्रसर कीजिए। आज इतना ही, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आपसे इस उम्मीद के साथ कि आप हमें लिखेंगे अवश्य, और यदि यह अच्छा लगता है तो अपने मित्रों तक इस वीडियो को पहुंचाएंगे अवश्य।